हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं डॉक्टर एम और आज हम बात करेंगे गर्भ में शिशु खतरे में हो तो क्या कोई लक्षण दिखाई देता है। क्या कोई लक्षण से आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे खतरे में हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं आज इस टॉपिक के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान यदि कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि लक्षण जब दिखते हैं तो गर्भ में पल रहे शिशु को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स है, तभी आपको डॉक्टर से मिलना भी चाहिए। गर्भ में पल रहे शिशु अगर खतरे में है तो ये लक्षण ज़रूर दिखाई देगा, जिसे आपको कंसल्ट होकर अपने नज़दीकी डॉक्टर से अवश्य मिलनी चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन लक्षणों के बारे में जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको लक्षण सिम्टम्स आते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। आपके शिशु को खतरा भी रहता है लेकिन तब भी नहीं समझ पाते हैं। तो उन लक्षणों के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर ये लक्षण दिखे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। और प्रेगनेंसी का समय जो होता है वो बहुत ही माँ के लिए खुशियों से भरा हुआ समय होता है, लेकिन कई बार माँ के शरीर में काफ़ी बदलाव होने के वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी समस्याएं से भी उनको गुजरना पड़ता है। लेकिन जब भी अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। चलिए आज हम बात करते हैं उन सिम्टम्स के बारे में जिससे आप अपने आप को भी समझ पाएंगे और अपने बेबी के बारे में भी समझ पाएंगे कि क्या आपके शिशु गर्भ में जो पल रहे हैं वो कोई खतरा में तो नहीं है। तो इसका सबसे पहला सिम्टम्स है यानी कि लक्षण है वो है बहुत ज़्यादा उल्टी होना। जी हाँ, गर्भवती को उल्टी होना या मितली होना आम बात है। ये इट्स कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, बट आपको हद से ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। ये विषय को आपको गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उल्टियाँ होना आपको डिहाइड्रेशन करा सकती है, आपके बच्चे को भी डिहाइड्रेशन करा सकती है। इसलिए इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल अपने नज़दीकी डॉक्टर्स के संपर्क में रहना चाहिए और आपको एक अच्छी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे दूसरे लक्षण के बारे में। गर्भ में पल रहे शिशु कोई खतरा में तो नहीं है, उसका दूसरा लक्षण क्या हो सकता है? तो ये है योनि से रक्त का स्राव होना, यानी कि ब्लीडिंग होना। जब यदि आपको गर्भावस्था में पेट में दर्द हो, स्पेशली पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द हो रहा हो और साथ में ब्लीडिंग हो रहा हो या स्पॉटिंग हुआ हो, यानी कि जैसे स्पॉट लाइक ब्लीडिंग हो, तो इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और ऐसे सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। ये अच्छी संकेत आपके लिए तथा आपके शिशु के लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं गर्भ में पल रहे शिशु कहीं खतरा में तो नहीं है, इसका तीसरा संकेत क्या हो सकता है? जब आपको सीवियर हेडेक हो या आँख से धुंधला दिखाई दे या दिखने में तकलीफ़ हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। हो सकता है कि इस समय आपका बीपी फ्लक्चुएशन में हो, जिसके वजह से आपके और बच्चे का भी ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जो ये अच्छी संकेत नहीं है। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और अपने डॉक्टर से बिल्कुल दिखाएं। यदि आपको रह के कमर दर्द हो या पेट में करक हो रही हो, दर्द धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है, तो इसको अनदेखा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से अवश्य दिखाएं। यदि 7वें 8वें महीने में अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप या तो प्री टर्म लेबर हो सकती है या प्रीमेच्योर बेबी के डिलीवरी होने की संभावना हो सकती है। या अगर ऐसा सिचुएशन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो मिसकैरेज होने की संभावना होती है। कई बार मिस एबॉर्शन होने की भी संभावना होती है। तो आप इन दोनों समय में अपने डॉक्टर से अवश्य दिखाएं, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना। चौथे सिम्टम्स के बारे में, ये सिम्टम्स हैं सांस लेने में दिक्कत होना। वैसे तो 8वें 9वें महीने में
पेट का साइज़ शिशु का वेट बढ़ने के कारण बड़ा हो जाता है, जिससे गर्भवती को सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। उन्हें महसूस होती है थोड़ी बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लग रही हो या सांस फूलने जैसे लगने लग रही हो, तो जी घबराता है या लगता है कि काफ़ी बेचैनी हो रही है, तो इस समय तुरंत अपने डॉक्टर से आप बात करेंगे छठे सिम्टम्स के बारे में, यानी कि योनि से पानी निकलना। कई बार वेजाइना में तथा यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से योनि का प्लग निकल सकता है और वाटरी डिस्चार्ज हो सकती है। यह गंध रहित तथा पेनलेस हो सकता है। जब भी योनि से पानी निकलता है तब माँ को और शिशु को दोनों के लिए खतरा हो सकता है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखानी चाहिए। अगर आपको फ्लू तथा फीवर या और कोई लक्षण दिखे तो आप डॉक्टर से ज़रूर लक्षण दिखने के बाद तुरंत बाद आपको डॉक्टर से बिल्कुल मिलने चाहिए और इन बातों का आपको बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमें कोई ऐसा लक्षण तो नहीं आ रहा है जिसके वजह से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु को खतरा हो सकता है। शिशु के लिए जो गर्भ में पल रहे हैं उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए, अपने सभी गुणों से युक्त बनाने के लिए आप अच्छी डाइट यानी कि हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ समय समय पर आप अपना ट्रीटमेंट भी कराते रहें। अंडर डॉक्टर ट्रीटमेंट आपको होना चाहिए ताकि आपका बेबी स्वस्थ हो और आप भी हेल्दी हो पाएँ।